is what mass of 95% pure calcium carbonate will require to neutralize 50 ml of 0.5 m HCl solution according to the following reaction। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को अगर हम सॉल्व करें लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस से तो ऐसे क्वेश्चन आपके लिए इजी होंगे। यानी हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हम कैल्शियम कार्बोनेट जो हमें दिया हुआ है इस कैल्शियम कार्बोनेट का ग्राम इक्विवेलेंट अगर इक्वल कर दे HCl के, ठीक है, क्योंकि जितना ग्राम इक्विवेलेंट कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्ट करेगा उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट HCl का रिएक्ट करेगा। तो हम यहाँ पर ये मेंशन कर सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl। दोनों ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल कर लो। अब देखो हमसे मास पूछा हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट का, तो मास के टर्म में ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा W/E इक्वल टू HCl के लिए हमें क्या दिया हुआ है 50 ml वॉल्यूम दिया हुआ है और 0.5 m क्या दिया हुआ है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी के टर्म में अगर लिखोगे ग्राम इक्विवेलेंट तो m इंटू वी इंटू एक्स फैक्टर या कन्वर्जन फैक्टर, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम दिया हुआ है ml में तो ये अभी मिली इक्विवेलेंट बना है। ग्राम इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 1000 से डिवाइड। तो यहाँ से अगर सॉल्व करोगे आप इसे तो वेट निकालना हमें, तो W/E ई है इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू लिख सकते हैं मोलर मास अपॉन में वैलेंसी फैक्टर, और मोलर मास कितना होगा कैल्शियम कार्बोनेट का 100 अपॉन में वैलेंसी फैक्टर 2 होगा, तो इसके अकॉर्डिंग ये 50 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 50 इक्वल टू हमें मोलैरिटी कितना दिया हुआ है 0.5 इंटू में वॉल्यूम दिया हुआ हमें 50 मल्टीप्लाइड बाई HCl का वैलेंसी फैक्टर 1 और इसको डिवाइड कर दिया हमने 1000 से। क्लियर। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा W/5 इक्वल टू ये 25 आ जाएगा 25 अपॉन 100। तो सॉल्व करोगे आप 100 W इक्वल टू हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 125। तो हम यहाँ से मेंशन कर सकते हैं वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा 125 अपॉन में 100, यानी जो वैल्यू आएगी 1.25 ग्राम आएगा। ठीक है, लेकिन हमसे क्या कहा है क्वेश्चन में, केवल 95% प्योर है कैल्शियम कार्बोनेट। हमने कितने के लिए निकाला 100% के लिए। तो अगर हम बात करें यहाँ 95% प्योर CaCO3 की, तो इसके लिए वैल्यू कितनी आएगी, तो 1.25 टोटल आया है। इसका 95% निकालना है, यानी 0.95 से डिवाइड कर दीजिए इसको। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा 1.3157 के आसपास। राउंडिंग अप में 1.32 कंसीडर कर सकते हैं, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे बी पार्ट। थैंक यू।